बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज एक बड़ी ही समझें किताब की ख़बर के साथ हाज़िर हूँ। आपने और लोगों से भी सुनी होगी, बस मेरा एक अपना तरीक़ाकार है, मैं उस तरीके से सुनाना चाहता हूँ कि जमहूरियत के अलंबरदारों ने अपना जो जमहूरियत का झंडा था ना, वो ऊपर से उतार के ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। देखें, झूठ के पाँव नहीं होते। वो कहते हैं ना, झूठ कितनी भी तेज़ भागे, सच उसको पकड़ ही लेता है। तो ये वो लोग हैं जो पैदाइशी झूठे हैं और झूठ इनका समझें कि ये इनके सर का ताज है। ये 2 महीने से जो बकवास कर रहे थे बाप बेटी और इनके साथ इनके जो पालतू हैं सारे, जिसमें हमारे नारोवाल का एक अरसतू भी है, वो जो समझें कि सबसे ज़्यादा वफ़ादार, ज़्यादा टाउं करने वाला, वो भी था। और रात भी मैं उसको प्रोग्राम में देख रहा था, वो रात भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। मेरी समझ में नहीं आता, वो मिसाल देते हैं ना कि कौवा सफ़ेद काला होता है, उसको कोई सफ़ेद बोलेगा तो सफ़ेद तो नहीं होने लगा। तो ये काले कौवे को भी सफ़ेद बना के पेश करना चाहते हैं। अभी तो पीछे मेरा ख्याल में मरियम औरंगज़ेब अभी पीछे है, उज़्मा बुखारी है अभी, और जो इनके कुछ एंकर साथी हैं जिनमें कामरान शाहद सबसे टॉप पे थे। लेकिन रात वो पता नहीं, उनको भी शायद वो उनकी बाजी मरियम ने कह दिया होगा कि आप भी जो है वो हाथ हल्का रख के जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ही सिर्फ बात करो, उनकी हमायत में। तो ये रात जब उनके कुछ साथी उसका मुख्तलिफ़ तरीके से दफ़ा कर रहे थे, और उसमें हमारे मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं जो एक बड़ी उम्र में है, और मेरी तो उनको यही एक रिक्वेस्ट है कि ये आपकी टांगें अभी कब्र में हैं, आप अपनी सेहत पर तरस खाएं और अपनी ज़िंदगी पर तरस खाएं। और मेरा ख्याल है कि भरिया मेला ही छोड़ दो, कहते ना भरिया मेला छड़ दो, वो पंजाबी वो हुण भरिया मेला शामी साहब छड़ के कोई अल्लाह तौबा करो, झूठ छड़ दे। यार शरीफ आदमी, इतने बुजुर्ग बंदे हो तुसी, तो आपको इस चीज़ का कुछ ख्याल आना चाहिए, कुछ शर्म आनी चाहिए। लेकिन ये शर्म हया नाम की चीज़ आप लोगों के पास से नहीं गुजरी। वो रात भी कह रहा था कि ये स्लिप ऑफ टंग है। ये समझ नहीं आती कि ये लोग, एक चीज़ तो है खुल के सामने आती है, वो ये है कि ये वफ़ादार बहुत हैं। ये हराम खा खा के इनकी हर चीज़ हराम हो चुकी है, इनके ज़बानें भी हराम ही बोलती हैं, सच तो बोलती नहीं है। तो रात भी उसको दफा कर रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता, ये स्लिप ऑफ टंग है, या उसको समझ नहीं आई। वो दूध पीती बच्ची है और फीडर उसके मुंह में होता है, इसलिए उसको ये समझ नहीं आई कि वो क्या कह रही है। तो रात जो बार बार इनके जो अरसतू आए थे टीवी पर, जो मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे सुने हैं, जो बड़े बड़े पुराने वो खिलाड़ी हैं उसमें सियासत में, लेकिन इन 2 बच्चों के सामने वो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, उसके बिलावल के और मरियम के सामने बिल्कुल इस तरह हाथ जोड़ के खड़े होते हैं जैसे ये इनके सरदार हैं, और वो उनके बाप से भी बड़े सियासतदान हैं, जिनमें मंजूर वटू और दूसरे जो हैं, और एतजाज़ हसन साहब, वो भी जब बिलावल के लिए बोलते हैं तो साहब वो 20 दफ़ा साहब कहते हैं उसके नाम के साथ। यानी वो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कोई गुस्ताखी सरजद ना हो जाए बिलावल की शान में। तो ये तो इन लोगों की औकात है, इस पे अभी इंसान क्या बोले। जो रात बार बार ये कह रहे थे ना कि देखें जी, वो मरियम ने शर्त रख दी है मरियम ने बोला कि जी बात हो सकती है लेकिन इमरान खान को भेज दें। तो मुझे इस पे एक मिसाल याद आ गई थी। मैं अगर महसूस न करें तो
मैं वो पंजाबी में मिसाल देना चाहता हूँ। कहते ने कि कुछ पुराने ज़माने कोई 8-10 मलंग ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੋਲੇ ਛੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਟਿੰਨਾਂ ਛਿੰਨਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ समझदार सी, ज़रा ज़्यादा टैंटा करता सी, मरियम नवाज़ की तरह। तो वो जनाब अली एक दिन आया बाहर तो कहने लगा, भाई देखो मैं सारे नूं मुबारकबाद देना कि मेरी शादी बादशाह के घर हो रही, बादशाह की कुड़ी नाल मेरी शादी हो रही। वो सारे हैरान हो गए, उन्हें कही यार ये कित्थे ते बादशाह कित्थे ते उहदी कुड़ी कित्थे, चक्कर की है। बड़ा सीरीयस होकर उन्होंने दस रहा जिवें ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਬਰਪਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਂਕਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। उसने वो मलंग नूं कहा कि यारा ज़रा दस तो सही तफसील दे नाल कि तेरी शादी हो किवें रही है, तू की चीज़ है, तो उधर बादशाह की कुड़ी। उन्हें आख्या जनाब तुसीं मनदे नहीं पे, 50% गल जिहड़ी है वो मेरी तय हो चुकी है। वो फिर बड़े हैरान होए। उन्हां विचों वो फिर उस बंदे ने दोबारा कहा कि 50% गल तेरी हो किवें तय गई है, सानू भी तो दस ना। तो वो कहन लगा जनाब गल ये कि मैं तो राज़ी हाँ, पता नहीं बादशाह राज़ी होना कि नहीं होना, गल समझते हो। तो जनाबे ली ये गल है मरियम दी कि मैं बिल्कुल एग्री हाँ गल करन ते। ओ बीबी तू ये तो देख तेरी औकात की है, 2 टके की औरत है तू, तेरी की औकात है, तेरे बाप की की औकात है जेडे पाकिस्तान के उन्हां मोहतरम अदारियां दे उत्ते 2 महीने तो मतलब खुल के भौंक रहे होंगे ना, पटे दे विच रह के किले ते वजह इंसान भौंके, वो होर गल है। तुहाडे पटे भी ला ते गए सन, तुहाडे किले पुट दिते गए सन, और तुसी सारे ही भौंक रहे सो, जिहदे च ज़ुबैर भी सी और मियाँ जवेद लतीफ़ साहब भी सन, और होर इस तरह की उज़मा बुखारी और बाकी जिहड़े औरंगज़ेब और वो पंजाबी वाले जिहड़े सी क्या नाम उनका अपना साद रफ़ीक साहब, जो इतने बड़े थे, वो सारे पंजाबियों के नारे लगाने वाले। आज मैं इन सब बगैरतों को कहता हूँ, लेकिन इससे पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने से पहले मैं माजरत भी चाहता हूँ अपने व्यूअर से, लेकिन इनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करने भी बहुत थोड़े छोटे लफ्ज़ हैं, इनसे भी बड़े अल्फाज हैं, लेकिन वो इस तरह मीडिया पे मुनासिब नहीं लगता। तो इन बगैरतों ने जो बगैरती का खाना खाया हुआ है, ये कई सालों से खा रहे हैं, और उस हराम के खाने से, उस रिज़्क़ से जो इन्होंने पाकिस्तान की गरीब आवाम को लूट कर खाया, और एक एक बाल भी इस मुल्क का जो है वो कर्ज़ई कर दिया। तो इन लोगों की कलाबाजियाँ देखें। ये आज से 10 दिन पहले क्या कह रहे थे, आज सुबह मैं वो रांझा साहब हैं उनका सुन रहा था। यानी मैं कहता हूँ कि ये नून लीग की सबसे झूठी और नौसरबाज यूनिवर्सिटी की डिग्रियों के होल्डर हैं। ये वो डिग्रियां इनके पास हैं जो नून लीग वालों ने दी हुई हैं, झूठ की डिग्रियां। और उस पर अभी भी वो ये कह रहे हैं कि जी ये हमारे अपने अदारे हैं, और वो एक तारक चौधरी साहब हैं, वो भी कह रहे थे जी ये तुम्हारे अदारे तुम्हारे बाप के अदारे हैं। या इससे 2 महीने कहाँ थे आप लोगों के अदारे जिन पे भौंक रहे थे आप सब लोग? तो अभी अदारे बन गए। जब कानून नहीं कहता, आप लोग तो वो जमहूरियत के अलंबरदार थे, कहाँ चली गई आप लोगों की जमहूरियत? बकवास करते हो, लोगों को पागल बनाते हो, बेवकूफ़ बनाते हो। कब तक ये चूरन बेचोगे भाई? बाकी रहा मसला ये कि देखें, एक बात बड़ी सीरियस है। मैं खैर आर्मी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें मदाखलत किसी सूरत भी करना मुनासिब नहीं समझता हूँ, ना ही मैं कोई बात करना चाहता हूँ।
लेकिन एक चूँकि मसला ऐसा दुख वाला है कि उस पे बात करे बगैर भी कोई पाकिस्तानी नहीं रह सकता, और वो बात है कि आज अगर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के कोई बेटा होता तो कम अज़ कम वो अपने बाप को इंसाफ दिलाने के लिए जो वहाँ पे उनकी कब्र की बेहुरमती हुई थी, उसको इंसाफ दिलाने के लिए कम अज़ कम वो कोर्ट कचहरी चला जाता और अदालत में इन झूठों और फराडियों और कंजरों के ख़िलाफ़ केस दायर करता। देखें, पाकिस्तान के इसी लंगड़े लूले दस्तूर में लिखा हुआ है कि कोई शख्स जब इस किस्म की बेहुरमती करता है ऐसी जगह की, या मुल्क के मुक़्तदर अदारों के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, तो उसके ख़िलाफ़ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत फ़लाँ दफ़ा के तहत पर्चा किया जा सकता है और उनको गिरफ़्तार करके उनको सज़ा दी जा सकती है। आर्मी चीफ साहब ने जो अपनी एक तंजीम का जो ये कह सकते हैं कि तंजीम के जो तरीक़ाकार है उसको अपनाते हुए एक बहुत ही आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया, और गो ये ठीक काम था लेकिन तरीक़ा गलत था। उसकी वजह से उन्होंने उनको जो है वो अकाउंटेबल किया है। लेकिन एक अफसोस, वो मैं अफसोस से कहना चाहता हूँ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, बीइंग अ पाकिस्तानी, कि देखें बाजवा साहब, हमें आप पर बहुत मान है और अल्हम्दुलिल्लाह हम ताक़यामत अपनी फ़ौज पर मान रखेंगे और ये कभी हमारा मान नहीं टूटेगा। ये हमारे वो सरफरोश हैं कि जिनका मुकाबला दुनिया की कोई आर्मी नहीं कर सकती। लेकिन जहाँ पे इस इंक्वायरी में सब कुछ लिखा गया था, अगर 2 लफ्ज़ और लिख देते तो मेरा ख़्याल में और ज़्यादा अच्छा होता कि ये लोग हैं जिन्होंने गलती की, ये तो की, लेकिन वो जिन्होंने वहाँ पे जुर्म किया, जिन्होंने वहाँ पे जो है उसको बेहुरमती की, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की, उनके ख़िलाफ़ भी आप उसमें 2-4 लफ्ज़ लिख देते कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया जाता है, और ऐसी कार्रवाई हुई, जो बेहुरमती हुई है उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ये आपके इंक्वायरी ऑफिसर ने ये सिफारिश नहीं की है और इस चीज़ का हमें दुख हुआ है। बाकी आपने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपका अपना आर्मी का लॉ है, उसके मुताबिक आप जो भी अपने मुलाजमीन के ख़िलाफ़, अपने ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ आप जो भी कार्रवाई करेंगे वो हम सबको काबिल कबूल है, क्योंकि आप उस सिस्टम को बेहतर जानते हैं जिसको हम नहीं जानते। लेकिन इस ऐसी जगहों की ज़िम्मेदारी भी आप लोगों के कंधों पर आती है, और वहाँ पे रेंजर और दूसरे जो हैं वो उनकी ज़िम्मेदारी में और उनकी ज़िम्मेदारी के ज़ुमरे में ये चीज़ आती है। इसलिए इन लोगों को ऐसे ही छोड़ देना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो जो उसमें मुद्दई था वो मौके पे मौजूद नहीं था, तो हमारा पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि मुद्दई का मौके पर होना ज़रूरी नहीं है, और ये अभी एडवांस टाइम है, अभी का जो टेक्नोलॉजी दौर है इसके मुताबिक, चूँकि वीडियो मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। अभी देखें, मैं अगर कुवैत में बैठा हूँ तो बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा हक बनता है कि मैं बज़रिया पोर्टल जो है इसकी कंप्लेन करूँ, लेकिन उसमें मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं वहाँ मौके पे मौजूद था। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ज़राए अबलाग से जो मैंने देखा और इस हुरमती को जो वहाँ देखा गया, बीइंग अ पाकिस्तानी मैं उसके लिए एक गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, और ये बाकायदा हक बनता है पुलिस का कि उसके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया जाए और उन लोगों को कटहरे में लाया जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना आर्मी की तरफ से ये सिफारिश आई और ना ही ये जो सिंध गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कोई सिफारिश आई। ये 2 टके के झूठे लोग जो हैं, ये नौसरबाज जो हैं, जो पूरा मुल्क लूट कर खा गए अपनी नौसरबाजी से,
इनकी गैरत सबको आ गई है और इनको सफाइयाँ देने के लिए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मैदान में आ गए और उन्होंने भी सफाई दे दी कि भाई गलती हमारे लोगों की है, इनकी नहीं है, ये मज़लूम है और ये बहुत ही बाइज़्ज़त लोग हैं। नाउज़-बिल्लाह ये बानी पाकिस्तान जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की इज़्ज़त से भी नाउज़-बिल्लाह ये ज़्यादा इज़्ज़तदार है। इस चीज़ का हमारी आर्मी ने भी सबूत दिया है और हमारे जो बाकी सिंध के अदारे हैं, खैर उनकी तो बात ही ना करें, वो तो मिस्टर 10 से अब 100% मिस्टर बन चुके हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन समझ नहीं आती कि इस गंद को मिटाने के लिए हम कब उठेंगे। ये जो बगैरती हमारी पूरी कौम में आ चुकी है, हम सब में आ चुकी है, इस बगैरती का लबादा हम कब उतारेंगे अपने जिस्म से, और कब हमारी गैरत जागेगी और कब हम ठीक को ठीक और गलत को गलत कहेंगे। तो इस किस्म के जो ये वाक़यात हो रहे हैं अभी देखें, सब कुछ होने के बावजूद। और इसके साथ साथ एक बात मुझे और याद आ गई, जो जैसे वो कहते थे ना जरदारी सब पे भारी, तो अब लगता है कि वो जो काम ये नून लीग वाले जरदारी के साथ कर रहे थे और बिलावल की मां बेनज़ीर भुट्टो के साथ जिन्होंने ये सारे गंदे खेल खेले थे, अब उसके बेटे ने इन सब को ऐसा नंगा कर दिया है, ऐसा चूना लगा दिया है कि इनको समझ भी नहीं आई कि इनके साथ हुआ क्या है। और अगर इनको समझ आई है तो ये अपनी बगैरती का लबादा अब ओढ़ते हुए उनके पैरों में बैठे हुए हैं, बिलावल के पैरों में, कि किसी ना किसी तरह इमरान खान चला जाए। एक बात याद रखें, ये इमरान खान अल्लाह की तरफ से आप लोगों पर अजाब आया हुआ है और इस अजाब को अल्लाह के अलावा कोई नहीं टाल सकता। ये अजाब अल्लाह ने भेजा है आप लोगों के गुनाहों के सबब, जो आप लोगों ने इस कौम के साथ गुनाह किए हैं, जो इस कौम के साथ बेईमानी की है, जो धोखा दिया है इस कौम को। और ऐसी हमारी कौम है कि इनको भी क्या कहें। खैर आम हमा शमा आदमी जो है ना वो नहीं निकला इनके साथ, लेकिन इनके पालतू इतने ज़्यादा हैं कि 30-35 साल से इन्होंने छोटे छोटे बच्चे ख़रीद के ना भौंकने वाले, उनको जवान किया हुआ है। तो ज़ाहिर है उनके अंदर वो सारा वही नुत्फ़ा है, वही खून है और वही हराम उनके अंदर घुसा हुआ है, तो इसलिए वो तो ठीक होने वाले नहीं लगते। लेकिन आम जो इंसान है वो सख्ती की चक्की में पिसा जा रहा है। तो सब दोस्तों को कहता हूँ, सब पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि सफ़ बांध कर इन सब हरामजादों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और इन सब सांपों के सर अपने पाँव के नीचे कुचल दें और बिल्कुल इनका ख्याल ना करें। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं गिलगित बल्तिस्तान में, बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, बैंक के मैनेजर हैं। कुछ दिन पहले मेरी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमारा तो मरना जीना ही नून वालों के साथ है। और मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनको बार बार मैसेज किए और कहा भी कि जी मुझे आपसे ये सुनकर इंतहाई दुख हुआ है। ठीक है, आप इमरान खान को ना वोट दें, मेरे कोई वो रिश्तेदार वो मेरा नहीं है, ना मैं किसी की सिफारिश करता हूँ, उसकी जो कमियां हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन इनका जो डाका है वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सब लोग अपने अपनी मसलहत के तहत इन लोगों के साथ चल रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो इससे बढ़कर और तकलीफ़ दे बात क्या होगी। देखें, जो कराची वाला वाक़या है उसमें ना ही वफाकी गवर्नमेंट ने कोई अमल दखल लिया है। कल मैं इमरान खान साहब का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि मुझे इतना, मैं उस पर इतना वो गौर करने वाला नहीं हूँ। देखें, जब किसी के अपने घर की बात आती है तो फिर लोगों को समझ आती है कि उन्होंने क्या कर। नाज़रीन, अज़ान की वजह से रुकना पड़ा, चलें। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा था सब पाकिस्तानियों से कि देखें, ऐसे चोरों अचक्कों से जान छिड़वाएं और इमरान खान को इस चीज़ का थोड़ा
क्या वो कहते हैं, याद दहानी कराएं कि आपने कंटेनरों पर खड़े होके बहुत बुलंदो बांग दावे किए थे। खुदा के लिए इस कौम पर तरस खाएं। हम जानते हैं आपकी मजबूरियों को कि ब्यूरोक्रेसी आपके साथ बिल्कुल तावन नहीं कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ओवरऑल ज़िम्मेदार आप ही हैं। आप इससे कितना भी भागने की कोशिश करें, आप भाग नहीं सकते। और अगर खुदा न खास्ता आपके बस में नहीं है तो इसी में आपकी भी इज़्ज़त है और हम सबकी भी इज़्ज़त है कि ये जो मुल्क है, ये जो आर्मी के अदारे हैं उनके हवाले कर दें, क्योंकि यहाँ कोई सियासी नहीं है, सब झूठे हैं। किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, सब झूठे और लुटेरे हैं। आप एक शरीफ आदमी आ गए हैं और आप अकेले ही आ गए मुल्क के अंदर कि आप मुल्क को चेंज कर लोगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी और मेरा ख्याल है कि इस गलती का भी एतराफ़ आपको सारी दुनिया के सामने करना चाहिए। अब आप काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो अभी तक आप नहीं सीखे। हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि ये जो आपने एक फ़ोर्स बनाई थी, टाइगर फोर्स, इसका अच्छा सिस्टम था, लेकिन इनको ट्रेन करना ज़रूरी था और इनको ट्रेन करके अडहाक बेस पे इन लोगों को नौकरियां देनी चाहिए थी सब डिपार्टमेंटों के अंदर, और फिर साथ साथ इनकी अखलाकी ट्रेनिंग करते रहते तो फिर कहीं जाके ये चेंज आएगी। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं ना, फिर इसमें तो 95% से भी ज़्यादा जो हैं वो करप्ट लोग बैठे हुए। तो अब ये सबको फिर घर भेज देंगे तो ये मुल्क को कौन संभालेगा, इंतज़ामी मामलात कौन संभालेगा। तो इसलिए इन चीज़ों पे गौर करें। लोगों का सांस बंद हो चुका है, खाने की चीज़ें आसमानों को छू रही हैं, टमाटरों का, आलूओं का, प्याज़ों का, हर चीज़ का जो है रेट वो आसमानों को छू रहा है। तो ये आप कितना भी कुछ भागेंगे, ओवरऑल ज़िम्मेदारी आपकी है। आप इस मुल्क के इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, तो आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। आप मेहरबानी करें और अब कुछ करके दिखाएं। लोगों ने बहुत सब्र किया है, इस कौम ने कभी इतना सब्र नहीं किया था जितना आपके लिए किया। तो मेरा ख्याल है कि आप भी अब इनका एहतराम करें, इनकी ख्वाहिशात का एहतराम करें और इन बेचारे गरीब लोगों को जीने का हक दें। और ये करप्ट माफिया जो है, इनके सर अपने पाँव के नीचे कुचल दें। यही एक इलाज है। और मुझे नहीं लगता कि सदारती निज़ाम के बगैर आप चल सकेंगे। और आप बार बार कहते हैं कि मैं ये नहीं करना चाहता, फिर आप ये भी नहीं करना चाहते, आप महंगाई भी कम नहीं करना चाहते, आप गवर्नेंस को भी ठीक नहीं करना चाहते, तो फिर बात समझ में नहीं आती कि फिर आप क्या करना चाहते हैं। हम जानते हैं आप ईमानदार इंसान हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी के नीचे बैठ के बहुत सारे लोग लूट रहे हैं। और वो जो इमरान खान यूट्यूबर आपका इंटरव्यू कर रहा था, उसने रात भी कहा था और इससे पहले भी उसकी काफ़ी ऐसे मामलात जो हैं वो उसके पास मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्री। वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उस बंदे के पास हैं। आपको लेकर कुछ ना कुछ हिसाब इसका करना चाहिए कि कौन कौन बंदा किस किस तरह से लूट रहा है। तो आप कुछ करें। ये CCPO लाहौर जो उमर शेख साहब आप लेके आए हैं, इनके बारे में लोग बहुत बुरे रिमार्क्स देते हैं कि भाई इनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। लेकिन इस वक्त बंदे ने पूरे लाहौर में एक ऐसी तब्दीली बर्पा कर दी है कि मैं समझता हूं कि अगर वो गुनाहगार भी हैं तो उनकी ये सारे गुनाह एक साइड पे रख के ये रिफॉर्म जो लाहौर के अंदर आई है, ये सबसे एक बड़ा उनका कदम है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको इस कदम पर कायम दायम रखे और वो मुल्क में, पंजाब में ख़ासकर पुलिस में तब्दीली लाने में कामयाब हो जाएं। अल्लाह हम सब का हामी व नासर हो और इस मुल्क का भी हामी व नासर हो और हमें अपने मुल्क को सेव करने की, बचाने की पूरी अल्लाह की ज़ात ताकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।